अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। शुरू करते हैं आज की स्टोरीज़ अल्लाह का बाबरकत नाम लेकर, जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और शुरू करते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी। ये कहानी निगत ने शेयर किया है चित्राल से। निगत कहती हैं कि ये वाक़या जो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी, ये कहानी तब की है जब मैं हॉस्टल में पढ़ती थी और मुझे छुट्टियाँ हुई थी और मैं चित्राल वापस गई हुई थी। मेरा जो घर था वो बिल्कुल, यानी मेरी मम्मा का जो घर था वो बिल्कुल पहाड़ों के ऊपर था और मेरी नानों का घर पहाड़ों से नीचे था। रात का टाइम था और मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि चलो बर्तन धो दो। हत्ता कि हम लोगों के घर में मेड भी होती थी। मैंने कहा कि मैं हॉस्टल से छुट्टियों में आई हुई हूँ और मैंने घर का कोई काम नहीं करना। अम्मी मुझसे लड़ने लग गई और मैंने अम्मी से थोड़ी लड़ाई की और लड़ाई करके ये कहा कि मैं अब इधर नहीं रहूँगी और मैं नानों के घर जा रही हूँ। अब अम्मी ये तो नहीं जानती थी कि मैं वाकई नानों के घर चली जाऊँगी, तो उनके ज़हन में ये नहीं था। मैं बाहर निकल गई। जैसे ही मैं बाहर निकली तो हम लोगों के घर के बिल्कुल सामने बहुत बड़े बड़े 2 दरख्त हैं और अंधेरा इतना शदीद था, मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल रही है और मेरे ऊपर वो दरख्त झुके हुए थे। इस कदर झुके हुए थे कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैं डर रही थी, मैं अपनी जगह साकित हो चुकी थी। मेरे कदम आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। इतने में मेरे पीछे किसी ने आकर मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पीछे से पलट कर देखा तो मेरे पीछे मेरी मम्मा, जो कि एक एयर होस्टेस थी, और उनको एक लेडी गार्ड मिलती थी, यानी एक ऐसी औरत जो हर टाइम उनके साथ रहती थी। तो वो औरत आई और मुझे कहने लगी कि निगत तुम्हें क्या हुआ है। मैंने कहा कि मैं डर गई हूँ और देखें अपना कदम भी नहीं उठा पा रही, शुक्र है कि आप आ गई हैं। मैंने ये समझा कि वो एक फ़रिश्ता बनकर मेरी ज़िंदगी में आई है, नहीं तो शायद मुझे कुछ हो जाता। वो मेरे साथ बातें करती गई। मेरे और हम लोगों के घर से और नानों के घर से जो फासला था वो 15 मिनट का था। शदीद अंधेरा था और चाँद की जो चांदनी थी वो हल्की हल्की उस रास्ते पर आ रही थी। वो मुझसे मेरी बचपन की बातें पूछने लगी, मैं उनसे उनकी बातें पूछने लगी। 10-15 मिनट का रास्ता गुजर गया तो नानों के घर के राइट साइड पर एक छोटी सी नदी गुजर रही है और उस नदी के उस साइड पर वो औरत खड़ी और मुझे ये कहने लगी कि दरवाज़ा नॉक करो। मैंने कहा कि आप भी मेरे साथ अंदर आ जाओ, जिस पे वो मेरी मम्मा की गार्ड मुझे ये कहने लगी कि मैं अंदर नहीं आऊँगी, तुम दरवाज़ा नॉक करो। मैं दरवाज़ा नॉक करने लगी। नानों ने दरवाज़ा खोला और नानों कहती कि ये क्या, इतनी रात को तुम कैसे आ गई। मैंने पीछे से पलट कर देखा तो वो जा चुकी थी। मैंने कहा कि मैं अपनी मम्मा की गार्ड के साथ आई हूँ, वो मुझे इधर तक छोड़ गई हैं। नानों ने मामू से फ़ौरन कहा कि जाओ घर बता कर आओ कि निगत घर पहुँच गई है। उन्होंने कहा कि जिसके साथ आई है वो खुद ही बता देगी। खैर सुबह हुई। मम्मा बहुत परेशान थी और वो जल्दी से नानों की तरफ आई और ये कहने लगी कि सारी रात आपको कॉल करती रही हूँ, आपने मेरी कॉल रिसीव नहीं की। ये तो मुझे पता था कि ये आपकी तरफ ही आई है, तो इसकी खैरियत मालूम करने के लिए आई हूँ, क्योंकि अक्सर मैं पहले भी चली जाया करती थी। मैंने कहा कि मैं अकेली नहीं थी, मैं तो आपकी गार्ड के साथ आई थी, जिस पे वो गार्ड मेरी मम्मा के साथ ही थी और ये कहने लगी कि मैं तो घर से बाहर निकली नहीं हूँ, तुम्हें किसने कहा कि मैं आई थी। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। उस टाइम मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। मैंने कहा कि वो आप ही थी, जिस पर उन्होंने कहा कि वो मैं नहीं थी। तो वो फिर सारे रास्ते मैं किसके साथ बातें करती आई। नानों ने कहा कि हमारे घर के रास्ते में बहुत से जन्नात हैं, बहुत से असेब हैं। मैंने वो सारा वाक़या मम्मा को बताया। जो दरख्त बिल्कुल झुक गए थे और अजीब सा एक मंज़र था जिसको देखकर मैं डर चुकी थी। उसके बाद मम्मा ने मुझे कहा कि आइंदा अकेले बिल्कुल भी नानों के घर नहीं जाना। उस वाक़े ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। वो आधी रात को जो औरत मेरे साथ थी, जो हूबहू मेरी मम्मा की गार्ड की हम शक्ल थी, वो औरत कौन थी। इस वाक़े के बाद मेरी ज़िंदगी में ये तब्दीली आई कि मुझे गायब की सारी बातें अल्लाह के हुक्म से जो मेरे साथ पेश आनी होती हैं, वो अल्लाह पाक मुझे ख्वाब में दिखा देते हैं, मुझे मेरा फ्यूचर दिखा देते हैं, मुझे सच्चे ख्वाब आते हैं। कुछ भी करने लगूँ तो मुझे अल्लाह की तरफ से मदद हासिल होती है कि ये काम मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत से वाक़यात मेरे साथ पेश आते हैं। ये स्टोरी थी निगत की, जो उन्होंने चित्राल से भेजी।
निकत कहती हैं और भी बहुत सी स्टोरीज़ हैं चित्राल की जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बढ़ते हैं आज के दूसरे खौफनाक वाक़ये की तरफ। ये स्टोरी मेरे साथ शेयर की है शामी ने। शामी कहते हैं कि मैं बेसिकली यूके का रहने वाला हूँ और आपके साथ अपनी ज़िंदगी का एक दिल दहला देने वाला वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक प्राइवेट मॉडल हूँ और मैं काफ़ी काम कर चुका हूँ पाकिस्तानी इंडस्ट्री में। एज ए मॉडल भी काम कर चुका हूँ और एक दो ड्रामों में भी काम कर चुका हूँ। मेरी ज़िंदगी का एक खौफनाक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मेरा एक प्ले था जो कि 2015 की बात है। उस प्ले के लिए जो शूटिंग थी वो सारी शूटिंग रात के टाइम की थी और मुझे एक खंडर का सीन प्ले करना था। मुझे मेरे डायरेक्टर ने कहा कि क्यों ना हम कारसाज रोड वाली साइड पर चले जाएं। ये जिन्नात ये चीज़ें तो बिल्कुल भी ज़हन में नहीं थी। हम लोग कारसाज वाले रोड की तरफ चले गए और कारसाज रोड के ऊपर एक बहुत खूबसूरत घर है जो हमने 3 दिन के लिए रेंट पर ले लिया। और कारसाज के उस रोड के बिल्कुल सामने ही, उस घर के बिल्कुल सामने ही वो खंडर था। हम लोग, मैं था और मेरी पूरी टीम थी। एक जो मेरी को एक्ट्रेस थी वो मेरे साथ थी और भी लड़कियां थीं। अब हम सारे उधर चले गए और जैसे ही हम लोग उधर गए और अपनी शूटिंग में बिज़ी हो गए। रात के टाइम शूटिंग थी, 12 बजे के बाद हम उधर पहुंच के सारा ड्रामा वो रात के टाइम का ही हम लोगों ने शूट किया था। और उस ड्रामे में हम लोगों ने जो शूटिंग करनी थी वो हम उस खंडर में शूट करके आके बैठ के, अब जहाँ हम टीवी लॉन्च में बैठे थे ऊपर भी एक जगह वो बनी हुई थी जहाँ से ऊपर से झांक कर नीचे देख सकते हैं। उस घर का काफ़ी अजीब सा स्टाइल बना हुआ था, मैं आपको अब समझा नहीं सकता। अचानक से मेरी ऊपर नज़र पड़ी तो मैं क्या देखता हूँ कि एक दुल्हन जो कि मुझे ऊपर से झांक कर देख रही है। एकदम मैं बिल्कुल सकते में आ चुका था। 1 सेकंड के बाद जब मेरा सत्ता टूटा तो मैंने अपने दूसरे एक्टर्स की तरफ देखा तो 2 लड़के वो भी मेरी तरह ही ऊपर देख रहे थे और मैंने उनसे पूछा कि तुम्हें कुछ नज़र आया है, जिस पर उन्होंने कहा कि हाँ हमें एक दुल्हन नज़र आई है। हम लोग सारे शॉक्ड हो चुके थे, आखिर ये क्या चीज़ है और ये कहाँ से आई है। एक दुल्हन, बाकायदा एक दुल्हन थी वो। खैर अब हम लोग उठे और हम लड़के एक साइड पर गए और हमने कहा कि जो लड़की हैं उनके सामने इस चीज़ का नाम नहीं लेना क्योंकि वो शूटिंग नहीं कर सकेंगी। शायद हमारा वहम हो, हम लोगों के दिमाग में शूटिंग वाली बात चल रही हो। हमने इसको दरगुजर कर दिया, इग्नोर कर दिया। थोड़े लम्हे के बाद हमने क्या देखा कि वही अब दुल्हन बिल्कुल हमारे रूम के अंदर सामने वाली जगह पर आ गई है और अब की दफ़ा मेरी को एक्ट्रेस ने भी उस दुल्हन को देख लिया। वो दुल्हन उस घर के अंदर मौजूद थी, उसको सबने देखा था। वो क्या चीज़ थी हम नहीं जानते। खैर हम लोग सारी रात बड़ी उधर खौफ में गुजारी। हम लोगों ने गुजारने के बाद सुबह हुई तो रहना तो उस घर के अंदर ही था क्योंकि इतनी थकावट होती है, काम का इतना बर्डन होता है, हम लोग बाहर तो निकल ही नहीं सकते। अब वो दुल्हन बाकायदा सबके सामने आ रही थी, लड़कियां चीखें मारी थी। वो एक दुल्हन थी जो कि मैं खुद मानता था कि कारसाज रोड पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। शाम हुई, शाम के टाइम हम दोबारा उस खंडर में चले गए। जैसे ही उस खंडर में जाकर हमने शूटिंग की, वो दुल्हन अब हमारे पीछे पीछे थी और इसको सब देख रहे थे, मैं नहीं सारे देख रहे थे। उस दुल्हन का चेहरा एकदम से सारा काला हो चुका था, सबने वो देखा। हमें इतनी भी होश नहीं थी कि हमारा जो सारा सामान है उस घर के अंदर मौजूद है और हम उसको जाकर उठाएं। हम बिल्कुल नहीं उठा पा रहे थे, हम इंतहा से ज़्यादा डरे हुए थे। उस दुल्हन का वो जो सामने आना, छत से झांक कर नीचे देखना, वो सारे मंजर इंतहा से ज़्यादा वहशतनाक थे। वो वहाँ से भागना, हम लोगों का सामान उधर ही रह जाना। डायरेक्टर ने कहा कि अब सारे एक दफ़ा इकट्ठे जाते हैं और अपना सामान उठा कर लाते हैं। हम लोगों ने बाहर रोड पर गाड़ी रोकी और सारे एक एक करके अंदर इकट्ठे गए और जैसे ही अंदर हम लोग गए तो हम लोगों का जो सारा सामान था वो एक जगह इकट्ठा होकर पड़ा हुआ था जो कि मुख्तलिफ कमरों में बिखरा हुआ था। वो सामान देखकर हमें ये महसूस हुआ कि कोई चीज़ नहीं चाहती थी कि हम इधर रुकें। हमने वो सामान उठाया। सामान उठाने के बाद जैसे ही हम लोग बाहर निकले तो हमें पीछे से पायलों की आवाज़ आई और शामी कहते हैं कि बाखुदा मैं सच कह रहा हूँ, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा। मैंने अपनी आंखों से, मेरे सारी टीम ने
मैंने अपनी आंखों से कारसाज रोड की उस दुल्हन को देखा, मेरी पूरी टीम ने देखा। वहाँ पर वाकई एक दुल्हन का वजूद है। वो भटकी हुई बदरू है, चुड़ैल है, आफत है, जो भी है। जो कोई उसके होने का इनकार करता है वो बेवकूफ़ी करता है। बिल्कुल भी उस रोड पर अकेले मत जाएं, शामी कहते हैं। अभी भी वो चीज़ उधर मौजूद है और उधर रहती है। ये एक वाक़या था शामी का जिन्होंने मेरे साथ यूके से शेयर किया। बहुत शुक्रिया शामी अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। तो ये थी, अब ये जो वाक़या मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये स्टोरीज़ जो कि बिल्कुल सच पर मबनी है, मैंने आपके साथ शेयर की। इनको आप लोगों ने सुना और जो भी मेरे लिसनर्स हैं कराची के, वो इस चीज़ को अपने जहन में रखें कि उन्होंने कसम उठाकर इस चीज़ की वाक़या को बताया कि वहाँ पर वाकई कारसाज की दुल्हन है, वहाँ पर वो मखलूक वजूद रखती है अपना। तो ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। लिसनर्स, कैसी लगी आपको? अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप भी अपनी खौफनाक कहानी कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो ईमेल आईडी है उधर शेयर कर सकते हैं। और आखिर में ये कहना चाहूँगी कि कुरान पाक, नमाज और दुरूद शरीफ को अपना ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो कामयाबियाँ हमारे कदम चूमेंगी। वालिदैन की खिदमत करें और उनसे प्यार करें और उनसे दुआएं लें। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें और शेयर करें। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। इसी के साथ अपनी होस्ट नीलम यासीन को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।